हेलो एनीमे लवर्स, इपिक एनीमे एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। एपिसोड के शुरुआत में हम एक पुराने कैसल को देखते हैं जो कि जंगल के बीचों बीच में है। क्योंकि ये जगह सुनसान है तो डीमंस ने इसे अपना अड्डा बना लिया और वो आसपास के गांव वालों को किडनैप करके यहाँ ला रहे थे। इनसे निपटने के लिए विंट हाशिरा सानेमी और सरपेंट हाशिरा ओबेनाई को बुलाया जाता है। इनके साथ दो लो रैंक डीमन स्लेयर भी थे। तभी ये लोग एक डीमन को देख लेते हैं जो एक लेडी को किडनैप करके ले जा रहा था। उसका पीछा करते हुए ये लोग भी कैसल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन कैसल में कई सारे डीमन छुपे हुए थे जो कि इन पे हमला कर देते हैं। लेकिन दोनों हाशिरास उनकी गर्दन काट के उन्हें मारना शुरू कर देते हैं। हम देखते कि हाशिरास के सामने ये मामूली डीमंस कुछ भी नहीं थे। हाशिरास बाकी दोनों डीमन स्लेयर को बाहर जाने को बोलते हैं क्योंकि उनके रहने से ये ठीक से लड़ नहीं पाएंगे। ये जगह काफी अजीब थी क्योंकि इन्होंने कभी इतने डीमंस एक जगह पर नहीं देखे थे। अब उस लेडी की आवाज सुनकर सानेमी ऊपर जाता है तो वहाँ बहुत सारे डीमंस बैठे हुए थे। सानेमी विंड ब्रीदिंग का सेकंड फॉर्म यूज कर उन्हें मार देता है। फिर ओबेनाई सरपेंट ब्रीदिंग का फिफ्थ फॉर्म यूज कर बाकी बच्चे डीमंस को काट डालता है। ये सीन का एनिमेशन लाजवाब था। वो डीमन अब समझ जाता है कि ये दोनों कोई मामूली डीमन स्लेयर नहीं है बल्कि जरूर हाशिराज है और वो तुरंत यहाँ से भागना शुरू कर देता है। सानेमी उसका पीछा करता है लेकिन डीमन कीड़े मकोड़े की तरह उसके सामने आते ही जा रहे थे। कैसल के बाहर इन्हें थोड़े अलग तरह के डीमंस मिलते हैं। ओबेनाई सानेमी से कहता है कि वो जाके उस औरत को बचाए, इन डीमंस को वो अकेला संभाल लेगा। ओबेनाई फिर सरपेंट ब्रीदिंग का थर्ड फॉर्म यूज करता है और इन सभी डीमंस को काट देता है। सानेमी भी विंड ब्रीदिंग का फोर्थ फॉर्म यूज कर बाकी डीमंस का सफाया कर देता है। अब ये देख वो डीमन खुद ही वो लेडी को फेंक देता है पर ओबेनाई उसे कैच कर लेता है। फिर दोनों हाशिरास उस डीमन का पीछा करते हुए जब उसके घर के अंदर कूदते हैं तो ये अपने सामने इन्फिनिटी कैसल को देखते हैं। हाशिरास ने ये जगह पहली बार देखी थी। अब अचानक ही इन्फिनिटी कैसल यहाँ से गायब हो जाता है जिस वजह से वो डीमन भी जिंदा बच निकलता है। दोनों हाशिरास को समझ नहीं आता कि वो जगह क्या थी और डीमंस अचानक गायब कैसे हो सकते हैं। दूसरी तरफ हम कनाव को देखते हैं जो कि एक मिशन करके वापस लौट रही थी। वो सीधा शिनोबु से जाकर मिलती है। शिनोबु कनाव को सॉल्टमेट विलेज के बारे में सब कुछ बताती है कि वहाँ पर दो अपर रैंक डीमंस ने हमला कर दिया था लेकिन टोकिडो मित्सुरी तांजिरो ने मिलकर उन्हें मार दिया। साथ ही नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, यानी वो डीमन होने के बावजूद सूरज की रोशनी में बाहर निकल सकती है। ये काफी बड़ी बात थी क्योंकि अब मुजान नेजुको के पीछे जरूर आएगा और इसी बात पे चर्चा करने के लिए अर्जुन हाशिरा मीटिंग रखी गई है जिसके लिए शिनोबु को उबियाशी के मेंशन में जाना है। तांजिरो भी यहीं पर था जिसे गोटो नाम के काकुशी से पता चलता है कि सॉल्टमेट विलेज के लोग जल्दी से विलेज छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं क्योंकि इस विलेज की लोकेशन डीमंस को पता लग गई है और वो फिर से वहाँ हमला कर सकते हैं। इस तरह की परिस्थिति के लिए पहले से ही कई सारे खाली गांव बना दिए गए थे ताकि सॉल्टमेट विलेज के लोग जल्दी से वहाँ शिफ्ट हो सके। तांजिरो एक हफ्ते से बेहोश था लेकिन उठने के बाद वो ठूस ठूस के खा रहा था क्योंकि मित्सुरी भी बहुत खाती है और वो उसकी तरह स्ट्रॉन्ग होना चाहता है। काकोशी बताता है कि मित्सुरी और टोकी तो 3 दिन में ही ठीक हो गए थे। साथ ही नेजुको वाली खबर सुनकर सभी डीमन स्लेयर अलर्ट पर है। इधर हाशिरा मीटिंग में सानेमी और ओबेनाई सबसे आखिर में आते हैं। सानेमी को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसका सामना किसी अपर रैंक डीमन से क्यों नहीं हुआ। स्टोन हाशिरा गुयुमी को खुशी थी कि मित्सुरी और टोकितो ने बिना अपनी जान कमाए 2 अपर रैंक डीमंस को मार दिया। ये लोग मास्टर उबुयाशी का वेट कर रहे थे लेकिन तभी मीटिंग में मास्टर की पत्नी आमाने आ जाती है। वो इन सबको बताती है कि उनके मास्टर की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब शायद ही वो कभी इनके सामने आ पाए। ये सुनकर सभी हाशिरास को बुरा लगता है और गुयुमी मास्टर की अच्छी तबीयत के लिए दुआ करता है। अमाने कहती है कि नेजुको ने सूरज पर जीत हासिल कर ली है, अब मुजान जरूर नेजुको को लेने आएगा ताकि वो भी उसकी तरह सूरज पर जीत हासिल कर सके, यानी कि जल्दी ही इनका सामना मुजान से हो सकता है। अमाने को ये भी पता चला है कि फाइट के टाइम मित्सुरी और टोकितो के फेस पर एक
एक निशान आ गया था। वो जानना चाहती है कि उन्हें ये निशान कैसे मिला। सेंगोकू पीरियड के समय फर्स्ट ब्रीडिंग यूज करने वाले तलवारबाजों ने मुजान को लगभग मार ही दिया था। तब उनके फेस पर भी स्पेशल निशान आ गया था। ये सुन हाशिरा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें कभी भी ऐसे निशान के बारे में नहीं बताया गया था। अमाने कहती है कि उन्हें भी नहीं पता कि यह सच में होता है या सिर्फ ये कहानियां है। इस बारे में सिर्फ एक बुक में लिखा हुआ है कि जब भी ये निशान किसी इंसान पर आता है तो उसके आसपास वाले लोगों पर भी ये निशान आ जाता है। अमाने आगे बताती है कि इस जनरेशन में जिसे सबसे पहले निशान मिला था वो कोई हाशिरा नहीं था, उसका नाम है तांजीरो। लेकिन तांजीरो ये समझा नहीं पाया कि ये निशान कैसे आता है, इसीलिए वो मित्सुरी और तोकिटो से पूछना चाहती है। अब मित्सुरी भी तांजीरो की तरह बड़बड़ करने लगती है जो कि किसी को समझ नहीं आता और सब उसे घूरने लगते हैं। इसके बाद तोकिटो कहता है कि उसे तो पता भी नहीं चला था कि उसके फेस पर कोई निशान आया है। फाइट के टाइम उसे जहर दे दिया गया था जिससे वो हिल भी नहीं पा रहा था। एक बच्चा उसकी जान बचाने की कोशिश में खुद मरने वाला था। उसी समय तोकिटो की खोई हुई याददाश्त भी लौट आई थी। जब निशान आया था तब उसका दिल 1 मिनट में 200 बार धड़क रहा होगा और उसका शरीर भी काफी गर्म होकर 39 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया था। इन दोनों कंडीशन की वजह से ही शायद तोकिटो पर वो निशान आया था। शिनोबू कहती है कि ये दोनों चीजें काफी जानलेवा है, यानी कि उस निशान को हासिल करना काफी मुश्किल काम है। पर सानेमी कहता है कि ये तो बहुत आसान है, जिस पर वाटर हाशिरा गियुस सानेमी को ताना मारता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग को तो ये आसान ही लगेगा। ये सुन सानेमी गुस्सा हो जाता है। अमाने चाहती थी कि सभी हाशिरा निशान लाना सीखे ताकि वो लोग और भी ज्यादा ताकतवर बन सके। इतना कह के अमाने यहाँ से चली जाती है और गियु भी उठकर जाने लगता है। सानेमी उसे रोकते हुए बोलता है कि अभी मीटिंग पूरी नहीं हुई है, जिसपे गियु कहता है तुम लोग आपस में बात कर लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। ओबुनाई को ये बात पसंद नहीं आती। शिनोबू भी गियु से पूछती है कि उसे क्या हुआ, जिसपे गियु बोलता है कि वो उन सब से अलग है। ये बात सुन सानेमी गुस्सा हो जाता है कि तुमने पहले भी ये बात कही थी, तुम खुद को हम सबसे ऊपर मानते हो क्या। अब इन दोनों में झगड़ा होने ही वाला था कि गियु में थाली बजाकर सबको शांत कर देता है और सबको वापस बैठने को बोलता है। इधर तांजीरो को पता चलता है कि नेजुको बाकी लड़कियों के साथ बाहर खेल रही है और वो उससे बात करना भी सिखा रही थी। बाहर हम जेनित्सु को देखते हैं जो कि एक मिशन पूरा करके लौटा ही था। तीनों लड़कियां उसका स्वागत करती है। फिर नेजुको भी बाहर आके जेनित्सु को वेलकम बैक कहती है। जेनित्सु ने पहली बार नेजुको को दिन में देखा था और उसकी आवाज सुन वो पूरा पागल ही हो जाता है और चिल्लाने लगता है। वो नेजुको के पास आके कहता है कि तुम मेरे लिए बोलना सीख गई, ये तो कमाल है, जल्दी से मुझसे शादी कर लो, मैं डेली तुम्हें सुशी खिलाऊंगा, चलो घर बसाते हैं। इसके बाद नेजुको कहती है कि वेलकम बैक इनोस्के। ये सुन जेनित्सु बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो सुअर का बच्चा कहाँ है, मैं उसे मार डालूंगा। हमें पता चलता है कि इनोस्के सुबह से ही नेजुको को अपना नाम याद करा रहा था। खैर हेगा नेजुको यहाँ तांजीरो की तलवार लेकर आता है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। उस पर रेंगुको का शॉर्ट गार्ड भी लगा हुआ था और शॉर्ट पर सिले लिखा हुआ था। हेगा नेजुको बताता है कि ये तलवार काफी हाई क्वालिटी स्टील की बनी है, इसे चलाने वाला जरूर बहुत ही ताकतवर रहा होगा। ये शॉर्ट रैंकिंग सिस्टम से भी पुरानी है क्योंकि अब तो हर हाशिरा की तलवार पर डिस्ट्रॉयर ऑफ डीमंस लिखा जाता है। तांजीरो पूछता है कि फाइट के टाइम तलवार पर ये नहीं लिखा था, जिस पर हेगा नेजुको गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम लोगों ने तलवार पूरी होने ही कहा दी थी, इसे धार करने की वजह से मेरी इतनी पिटाई हुई कि मेरा शरीर का पुर्जा पुर्जा भी दर्द कर रहा है, इसके बदले तुम्हें जिंदगी भर मुझे मिठाई खिलानी होगी। जिसके लिए तांजीरो मान जाता है और हेगा नेजुको यहाँ से चला जाता है। गेन्या भी तांजीरो के बाजू वाले बेड पे था और वो इन्हें शोर कम करने का कहता है। तभी विंडो तोड़कर इनोस्के यहाँ आ जाता है जो देख काकोशी उस पर गुस्सा करता है। गेन्या सोचता है कि उसे अपना अलग
अलग रूम चाहिए। इनोसुके तांजीरो को बताता है कि जॉइंट ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। तांजीरो पूछता है कि कौन सी ट्रेनिंग, तो इनोसुके बोलता है मुझे नहीं पता। इस ट्रेनिंग का नाम है हाशिरा ट्रेनिंग, जिसमें सभी हाशिरा अपने से नीचे वाले डीमन स्लेयर को ट्रेनिंग देकर उन्हें और ज्यादा ताकतवर बनाएंगे। वो जल्द से जल्द ये ट्रेनिंग शुरू कर देंगे क्योंकि पता नहीं मुजान क्या प्लानिंग कर रहा है और सभी डीमंस नेजुको को पकड़ने की फिराक में होंगे, तो इन्हें आने वाले जंग के लिए तैयार रहना होगा। ग्यूमी कहता है कि वो रिटायर हाशिरा टेंगेन को भी मदद के लिए बुलाने वाला है। सभी हाशिरा इस ट्रेनिंग के लिए मान जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों ग्यूमी इनके साथ नहीं था। अगले दिन तांजीरो और ज़ेनित्सु इस ट्रेनिंग के बारे में बातें कर रहे थे। ज़ेनित्सु को ये पसंद नहीं आ रहा था कि अभी तो वो मिशन से लौटा है, आते ही उसे ट्रेनिंग पर लगा दिया। तांजीरो कहता है कि ये तो अच्छी बात है ना कि उन्हें हाशिरा के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिल रहा है, इससे उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे ज़ेनित्सु गुस्सा हो जाता है और तांजीरो का सर काटने लगता है और कहता है कि तुम तो बेड पे पड़े हो, तुम्हें क्या पता हम पर क्या बीत रही है, अब से हमारी दोस्ती खत्म। इतना कह के ज़ेनित्सु जाने लगता है, पर तांजीरो उसे शुक्रिया बोलता है। लेकिन ज़ेनित्सु की शिकायत थंडर ब्रीदिंग की वजह से वो डीमन का गला काट पाया। इसी तरह हाशिरा ट्रेनिंग भी उनके बहुत काम आएंगी। अब खुद की तारीफ सुन के ज़ेनित्सु का सारा गुस्सा उतर जाता है और वो खुशी खुशी ट्रेनिंग पर जाने लगता है। इधर टेंगेन स्लेयर्स को कड़ी ट्रेनिंग करवा रहा था। वो सब बुरी तरह थक गए थे, लेकिन टेंगेन उन्हें भागते रहने को कहता है क्योंकि ये तो सिर्फ स्टेमिना ट्रेनिंग थी, उसके बाद वाले हाशिरास तो इनकी हालत खराब कर देंगे। यहाँ पे टेंगेन के तीनों वाइफ भी आई हुई थी और सबके लिए खाना बना रही थी। टेंगेन से छूटने के बाद इन सबको टोकितो से ट्रेनिंग लेनी होगी, जो कि होंगी मूवमेंट ट्रेनिंग, फिर मिस्त्री की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग, इसके बाद ओबेनाई की तलवारबाजी ट्रेनिंग, फिर सानेमे की एंडलेस स्ट्राइक ट्रेनिंग और लास्ट में गियोमी की मसल ट्रेनिंग। हाशिराज भी इसी बहाने खुद को ट्रेन कर रहे थे ताकि अपने मार्क को ला सके। शाम को तांजीरो के पास एक काओ आता है और उसके सर पर चोच मार के उसे एक लेटर देता है। ये लेटर मास्टर उबुयाशिकी ने भेजा था, जिसपे लिखा था कि सिर्फ गियो है जो हाशिरा ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं ले रहा। दूसरी तरफ हम लेडी तमायो को देखते हैं, जिसकी विंडो पे एक काओ आता है। तमायो को यकीन नहीं होता कि डीमन स्लेयर ने उसे कैसे ढूंढ लिया, क्योंकि तमायो का घर तो हमेशा से ही छुपा रहता है। ये काओ मास्टर उबुयाशिकी ने भेजा था, जो लेडी तमायो से कहता है कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, वो उसकी मदद मांगने आया है। डीमन स्लेयर कॉप में भी एक लड़की है जिसे डीमंस की बॉडी की काफी जानकारी है। ये चाहते थे कि तमायो भी उनके साथ मिलकर नेजुको की जांच करे। मुजान को हराने के लिए क्या तमायो उनके साथ मिलकर काम करेंगी? वो उसे उबुयाशिकी मेंशन का इनविटेशन देने आया है। तमायो को ये यकीन नहीं होता कि उसके जैसे एक डीमन को डीमन स्लेयर हेडक्वार्टर में इनवाइट किया गया है। यहाँ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।